और राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार नहीं बनाते हैं, हम सरकार को हमेशा अपने घुटनों पे जूतियों पे रखते हैं जी। हाँ, कि समाजवादी पार्टी के वो दलाल हैं जो आवाम को गुमराह करते हैं और कहते हैं अरे जी देखो जी मोहब्बत तो हमको भी है, लेकिन माने क्या, हम मोहब्बत करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे। वो सच्चाई तो ये है कि दूसरे मुसलमानों को वर्गलाते हैं, वो समाजवादी पार्टी के दलाल है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर इस वक्त मैं मौजूद हूँ दासना में और यहाँ ओवैसी साहब की एक रैली है, पद यात्रा है, पैदल वो यात्रा कर रहे हैं और पीछे है हमारे साथ इस वक्त शौकत साहब हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के। तो समाजवादी ये कुछ बातें कर रहे हैं हम। कांग्रेस और बीजेपी की जो भीड़ आती है ना, वो भीड़ पैसे पे बुलाई जाती है। इन लोगों से आप पूछिए, इन्होंने कोई पैसा दिया है भाई आप लोगों को? और 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर से लोग यहाँ आए हुए हैं अपनी गाड़ी से, अपना तेल डाल के, अपना खाना, अपना नाश्ता। यहाँ ना नाश्ते का पैकेट दिया जाता है ना पैसा दिया जाता है, बल्कि ये लोग झंडा भी अपना खरीद करके लेके आते हैं पार्टी का। ये मोहब्बत है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। के फिलहाल MIM हराने की पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए हम समाजवादी को वोट करेंगे, मुस्लिम को। समाजवादी पार्टी के दलाल ये बात कहते हैं कि MIM हराने की पोजीशन में नहीं है। 2019 में MIM उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ी थी, तो समाजवादी के अंदर अगर ताकत थी तो क्यों ना बीजेपी को रोक ली? हम तो नहीं लड़े। तो उन दलालों से जाके पूछिएगा कि 2019 में कैसे तुम नहीं जीत पाए। सर एक सवाल मेरा भी है, आपका क्या समीकरण है उत्तर प्रदेश में और कौन सी सीट आपको ऐसी लगती है कि ये कंफर्म निकल जाएगी? देखिए समीकरण हम नहीं, छोड़ दिए। समीकरण क्या होता है वो नहीं मालूम, लेकिन हम ये जानते हैं कि आवाम इस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट करेगी। जब तक उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने सपा बसपा कांग्रेस बीजेपी को वोट डाला। आज उसके पास ऑप्शन है, एक काबिल लीडरशिप है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शक्ल में। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मजबूती के साथ इस मर्तबा हम उत्तर प्रदेश में अपनी हाजिरी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दर्ज कराएंगे। लोग मोहब्बत करते हैं ओवैसी साहब से, वो तो दिख रहा, लेकिन वो कहते हैं कि अभी शायद इस काबिल नहीं है कि पार्टी सीटें निकाल पाए। इस बारे में आप नहीं, जो लोग कहते हैं हम मोहब्बत करते हैं लेकिन वोट नहीं देंगे, वो सच्चाई तो ये है कि दूसरे मुसलमानों को वर्गलाते हैं, वो समाजवादी पार्टी के दलाल है। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब ओवैसी साहब जो मोहब्बत करता है वो अपना वोट ओवैसी साहब की पार्टी को डालेगा, MIM पार्टी को डालेगा। जब पार्लियामेंट में ओवैसी साहब बोलते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन वोट देने के टाइम पर कुछ लोग बोलते हैं कि अभी नहीं है पोजीशन में और इस हालत में नहीं है। मैंने कहा ना कि समाजवादी पार्टी के वो दलाल हैं जो आवाम को गुमराह करते हैं और कहते हैं अरे जी देखो जी मोहब्बत तो हमको भी है, लेकिन माने क्या होता है? अरे भाई तुम अपने अकाउंट में 10 रुपया डालोगे तो तुम्हारे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। तुम अपने अकाउंट में 10 रुपया डालोगे तो किसके अकाउंट में पैसा बढ़ेगा? आपके। दूसरे के अकाउंट में 100 रुपया डालोगे तो आपके अकाउंट में बढ़ेगा? कहाँ बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो दूसरे के अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हो? अपने अकाउंट में डालें। यस, अपने अकाउंट में 1 रुपया भी डालोगे तो तुम्हारा 100 से 101 होगा। लोग तो ये कहते हैं ना बीजेपी को हराना है। अरे कौन लोग? बीजेपी को हम हराएंगे। जैसे हमने शिवसेना की जो सीट 22 साल की औरंगाबाद की थी, किसने हराया? किसने हराया? लोग ये कहते हैं कि हैदराबाद में अभी तक सरकार नहीं बना पाए ओवैसी और राज्यों में सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम सरकार नहीं बनाते हैं, हम सरकार को हमेशा अपने घुटनों पे जूतियों पे रखते हैं। हाँ, हैदराबाद से आए उत्तर प्रदेश में क्या लाए? धर्म का एक ही तराजू पे हिंदू मुसलमान तौला जा रहा है। क्या कभी हमारी पार्टी ने कब्रिस्तान शमशान की बात की? क्या कभी हमारी पार्टी ने कहा कि हिंदू को काट दिया जाए, मार दिया जाए, जिस तरीके से जंतर मंतर पे नारे लगाए गए मुसलमानों के खिलाफ? हमारी पार्टी के जो लीडर है जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो संविधान की बात करते हैं। सर समाजवादी पार्टी बीजेपी पे ताने कस रही है कि उन्होंने अपराधियों को टिकट दिए और बीजेपी समाजवादी पार्टी पे कस रही है कि उन्होंने अपराधियों का। आपका इस बारे में क्या कहना? देखिए दोनों पार्टी में अपराधी घुसे हुए हैं, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो बीजेपी हो। आपने देखा है स्वामी प्रसाद मौर्य जो 5 साल तक बीजेपी के साथ था और कहा मुसलमान अय्याश होता है इसलिए 2-2 3-3 बीवियां रखता है। उसने ट्रिपल तलाक पर हमारे खिलाफ वोटिंग की। हमारी शरीयत में जब मुदाखलत हो रही थी तो वो बीजेपी का हिस्सा था, मिनिस्टर था। आज उसकी बेटी बीजेपी के लिए वोट मांग रही है, बाप समाजवादी की बात कर रहा है। एक ही घर में दोनों हैं।
जी। आजमगढ़ में फूलपुर एक विधानसभा है, वहां पर बाप को समाजवादी ने टिकट दिया है और बीजेपी ने बेटे को टिकट दिया है। बाप बेटे एक ही घर में रहते हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं कि सपा और भाजपा दोनों एक हैं। और नानपारा बहराइच की एक विधानसभा है, वहां से सिटिंग एमएलए बीजेपी की एक महिला है, उसका शौहर समाजवादी में। सर वो मतलब सपा कह रही है कि 450 पार और भाजपा कह रही है 350 पार, आपका ऐसा कौन सा तो नारा? फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? जी फिर इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? अच्छा। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को भी हराएंगे, समाजवादी भी हारेगी। सर भाजपा का एक और नारा है कि पहले परिवारवाद होती थी, काम भ्रष्टावाद, और अब है सोच ईमानदार काम दमदार, आपका उस पर क्या कहना? क्या काम किया है बताइए आप? सर वो कहते हैं हाईवे पक्के करवा दिए, जनता को राशन दे दिया। गंगा में किसकी लाश तैर रही थी? सेकेंड वेव में, कोरोना की सेकेंड वेव में कौन लोग मर रहे थे जिनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था? जी क्या अस्पताल में बेड थी? जी क्या वो लाशों को जलाने के लिए लकड़ियां थी? जी नहीं थी ना? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। आपने देखा हमने अभी AIM के प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं कैमरामैन प्रदीप के साथ बिलाल अख्तर, धन्यवाद।